हेलो गाइस, तो आज जो हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे उसका नाम है सर्च इन अ रोटेटेड सॉर्टेड एरे। ठीक है, तो ये बहुत ही फेमस प्रॉब्लम है एंड इसमें हम ब्रूट फोर्स अप्रोच देखेंगे, देन इसकी ऑप्टिमल अप्रोच देखेंगे और दोनों की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी डिस्कस करेंगे। तो मैं आपको पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझा देती हूँ। एक लीड कोड की प्रॉब्लम है एंड मैं इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो क्वेश्चन क्या है कि हमें एक रोटेटेड सॉर्टेड एरे दिया गया है एंड एक टारगेट वैल्यू दी गई है। टारगेट वैल्यू दी गई है एंड एक रोटेटेड सॉर्टेड एरे दिया गया है। तो हमें इस टारगेट को फाइंड करना है कि अगर ये इस एरे में एग्जिस्ट करता है तो उसकी इंडेक्स रिटर्न कर दें, अगर नहीं एग्जिस्ट करता तो हम -1 रिटर्न कर दें। ठीक है, इफ इट एग्जिस्ट देन इंडेक्स रिटर्न करें, अदरवाइज हम -1 रिटर्न करें। अब रोटेटेड सॉर्टेड एरे क्या होता है मैं आपको वो बताती हूँ। जैसे कि मान लीजिए आपको कोई नॉर्मल सॉर्टेड एरे दिया है, तो रोटेटेड का मतलब होता है कि अपन इसके किसी इंडेक्स से लेके, कोई एक इंडेक्स होता है पाइवट पॉइंट कहलाता है, वहाँ से हम एलिमेंट्स को रोटेट करना स्टार्ट करें। तो रोटेट करने स्टार्ट करने का ये मतलब होता है कि वहाँ तक के सारे एलिमेंट्स को अपन आगे ले जाएंगे पीछे से। तो पहले अपन 5 को लेके जाएंगे, फिर अपन 4 को लेके जाएंगे, फिर अपन 3 को लेके जाएंगे। तो बेसिकली अब अपना रोटेटेड सॉर्टेड एरे क्या बन गया, 3 4 5 1 2। ठीक है, आपको समझ आया कि तो ये रोटेटेड सॉर्टेड एरे हो गया। आप ऐसे भी समझ सकते हो कि अपन किसी भी इंडेक्स से पहले के जो एलिमेंट्स हैं उनको अपन पीछे भेज दें, तो 1 पीछे चला जाएगा, उसके बाद 2 पीछे चला जाएगा, तो रोटेटेड सॉर्टेड एरे बन गया। अब अपन रोटेटेड सॉर्टेड एरे में देखते हैं कि इसकी एक प्रॉपर्टी होती है। इसकी प्रॉपर्टी होती है का मतलब कि पहले तो अपन ब्रूट फोर्स अप्रोच सर्च करते हैं, ब्रूट फोर्स अप्रोच डिस्कस करते हैं, उसके बाद अपन इसकी ऑप्टिमल अप्रोच डिस्कस करेंगे। तो ब्रूट फोर्स अप्रोच तो क्या होगी, सिंपली हमें अगर टारगेट की वैल्यू मान लीजिए टारगेट हमको 1 दिया है, तो हम क्या करेंगे, सिंपली हम नॉर्मल सर्च लगाएंगे, इसमें लीनियर सर्च लगाएंगे, यानी हर एलिमेंट के पास जाएंगे, चेक करेंगे कि क्या ये टारगेट इक्वल है। अगर कोई एलिमेंट टारगेट इक्वल होगा तो अपन इंडेक्स रिटर्न कर देंगे, अदरवाइज अपन नेक्स्ट एलिमेंट पे जाएंगे। और ऐसे करते करते अपन पूरे एरे में सर्च करेंगे एंड अपन अगर एलिमेंट होगा तो उसका इंडेक्स रिटर्न हो जाएगा, अदरवाइज -1 रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, तो ये O ऑफ n अप्रोच हो गई। अपन एक फॉर लूप लगाएंगे इक्वल टू 0 to n इफ एरे ऑफ i इज इक्वल टू टारगेट, तो अपन क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे i, ये अपन सर्च कर देंगे। एल्स अपन क्या करेंगे, एल्स मतलब अगर ये फॉर लूप पूरा हो गया और इस पर रिटर्न नहीं हुई अगर वैल्यू, यानी कि नहीं मिला है, तो अपन रिटर्न कर देंगे -1। तो बस ये इतना सा लूप लगेगा अपना, इतना सा कोड होगा। O ऑफ n इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी कि अपन n एलिमेंट्स में इसको सर्च कर रहे हैं। ठीक है, अब अपन डिस्कस करते हैं इसकी ऑप्टिमल अप्रोच। ऑप्टिमल अप्रोच जो होती है, अब देखिए सॉर्टेड एरे दिया है तो भले ही वो रोटेटेड है लेकिन सॉर्टेड एरे है, तो हम इसमें बाइनरी सर्च अप्लाई करके देखते हैं। ठीक है, बाइनरी सर्च। तो अब सॉर्टेड रोटेटेड सॉर्टेड एरे की क्या प्रॉपर्टी होती है कि इसका एटलीस्ट एक पार्ट तो जो होता है, बस मतलब कि एक पार्ट इन द सेंस कि अगर अपन इसकी मिड वैल्यू निकालेंगे, जैसे कि अपन ने 3 4 5 1 2 करा, तो इसकी मिड वैल्यू क्या आएगी, 5 आएगी। तो इसके एक पार्ट मिड, स्टार्ट से लेके मिड या मिड से लेके एंड, एक पार्ट जो होता है वो हमेशा सॉर्टेड होता है। अब इसमें देखिए कि स्टार्ट से लेके मिड वाला,
सॉर्टेड है, 3 4 5 ये सॉर्टेड है ना, और इसमें 5 1 2 ये वाला पार्ट सॉर्टेड नहीं है, कोई बात नहीं। तो इसमें तो रोटेटेड सॉर्टेड एरे की एक ही मतलब एक ही प्रॉपर्टी होती है जो आपको याद रखनी चाहिए कि उसका हमेशा एटलीस्ट एक पार्ट तो हमेशा सॉर्टेड होता है, और अपन को वही फाइंड करना है कि उसका कौन सा पार्ट सॉर्टेड है। अगर अपन को वो पता चल गया तो अपन सॉर्टेड पार्ट में तो ईजिली बता सकते हैं बाइनरी सर्च लगा के कि उसमें टारगेट एग्जिस्ट करता है। अगर टारगेट उसमें एग्जिस्ट करता होगा तो अपन उस पार्ट में बाइनरी सर्च लगा देंगे, अदरवाइज अपन दूसरे पार्ट में बाइनरी सर्च लगाएंगे। समझ आ गया ना कि अब जैसे कि अपना टारगेट मान लीजिए, हमारा टारगेट था, क्या होता है, टारगेट है हमारा 1। अब हम क्या करेंगे, हम सर्च करेंगे कि 3 4 5 1 2 है, मिड वैल्यू ये हो गई। हम पहले देखेंगे कि सॉर्टेड पार्ट कौन सा है। सॉर्टेड पार्ट देखने के लिए अपन क्या करेंगे, अगर लेफ्ट वाला पार्ट सॉर्टेड होगा तो अपन क्या देखेंगे कि एरे ऑफ स्टार्ट जो है वो लेस देन होना चाहिए एरे ऑफ मिड से, है ना। अगर जो स्टार्टिंग पॉइंट है इसका वो इसके एंडिंग पॉइंट, अभी अपन ये वाला पार्ट देख रहे हैं तो इसके एंडिंग पॉइंट तो क्या होगा, मिड वैल्यू होगी। तो अगर उससे उससे छोटा है तो मतलब कि ये वाला पार्ट जो होगा वो सॉर्टेड होगा, है ना। क्योंकि ये कभी ना कभी तो सॉर्टेड था ही ना, इसको बस अपन ने रोटेट कर दिया है, तो इसका कुछ ना कुछ पार्ट तो हमेशा सॉर्टेड रहेगा ही, है ना, ऑब्वियसली। तो अगर ये ट्रू होगा तो मतलब कि लेफ्ट पार्ट सॉर्टेड है। अगर लेफ्ट पार्ट सॉर्टेड है तो उसके बाद अपन क्या कर लेंगे, अपन सर्च कर लेंगे टारगेट इसमें। अगर टारगेट की वैल्यू अपन सर्च करेंगे कि टारगेट इसमें लाई करता है कि नहीं लाई करता है, फिर अपन बाद में सर्च करेंगे। अगर टारगेट इसमें लाई करता है, लाई करने का क्या मतलब है कि टारगेट जो होगा स्टार्ट के इक्वल या बराबर हो सकता है, एंड मिड से मतलब एरे ऑफ मिड से छोटा हो, सॉरी एरे ऑफ मिड से छोटा हो। इक्वल तो नहीं हो सकता, क्योंकि अगर इक्वल होता तो अपन बाहर ही कंडीशन लगाएंगे, अगर टारगेट जो है मिड के इक्वल है तो डायरेक्ट अपन मिड रिटर्न कर देंगे, तो मिड के इक्वल तो नहीं होगा। तो अगर टारगेट जो है एरे ऑफ स्टार्ट से बड़ा है लेकिन मिड वैल्यू से छोटा है तो अपना यहाँ पे लाई कर रहा है टारगेट। अगर ऐसा है तो अपन क्या करेंगे, अपन को पता चल गई सर्च स्पेस अपनी कम हो गई, अपन क्या करेंगे, अपन इतने ही पार्ट में सर्च करेंगे अब। तो अपन क्या कर देंगे कि अपन एंड की वैल्यू अब मिड -1 कर देंगे, है ना। क्योंकि टारगेट जो है मिड के बराबर तो कभी नहीं होगा, क्योंकि अगर मिड के बराबर होता तो पहले ही रिटर्न हो गया था। तो मिड के बराबर तो नहीं है, तो मिड के बराबर नहीं है तो अपन को स्पेस सर्च स्पेस इतनी कर देंगे ना, मिड -1 के पहले जितने एलिमेंट्स है उसमें अपन सर्च करेंगे टारगेट को, अगर ये इस रेंज पे लाई करता है। लेकिन अगर नहीं करता है तो अपन क्या करेंगे, अपन कर देंगे दूसरे पार्ट में, यानी कि स्टार्ट की वैल्यू जो हो जाएगी वो मिड +1 हो जाएगी। ठीक है, तो ये तो लेफ्ट पार्ट के लिए हो गया। लेकिन अगर अपना राइट पार्ट सॉर्टेड है तो फिर उसमें भी अपन ऐसे ही करेंगे। अपन क्या करेंगे कि राइट पार्ट अगर सॉर्टेड होगा तो उसका क्या मतलब है, अगर मान लीजिए 4 5 1 2 आता, अगर हमारा मिड यहाँ पे आता तो हमारा राइट पार्ट सॉर्टेड है ना। राइट पार्ट सॉर्टेड है तो अपन क्या करेंगे, टारगेट इसमें लाई करता है कि नहीं करता है उसके लिए अपन क्या करेंगे, अपन सर्च करेंगे कि टारगेट की वैल्यू अगर इसमें लाई करेगी तो क्या होगा, टारगेट की वैल्यू एंड वैल्यू के बराबर या छोटी होनी चाहिए, एंड मिड से तो बड़ी ही होनी चाहिए, क्योंकि अगर मिड के बराबर होती तो अपना आंसर रिटर्न हो चुका होता। तो शुड बी लेस देन टारगेट। अगर ऐसा है तो मतलब कि वो राइट पार्ट में लाई करता है, तो अपन क्या करेंगे, तो अपन स्टार्ट की वैल्यू मिड +1 कर देंगे। और अगर ऐसा नहीं है तो अपन फिर इस पार्ट में सर्च करेंगे, यानी कि अपन दूसरे पार्ट में सर्च करेंगे। दूसरे पार्ट में सर्च करने का मतलब है कि एंड की वैल्यू मिड -1 हो गई। तो ये अपना स्यूडो कोड टाइप हो गया कि अपन पहले सर्च करेंगे कौन सा पार्ट सॉर्टेड है। अगर वो लेफ्ट पार्ट सॉर्टेड है, सॉरी यहाँ पे अगर लेफ्ट पार्ट सॉर्टेड है, हाँ अगर लेफ्ट पार्ट सॉर्टेड है तो अपन सर्च करेंगे क्या टारगेट लेफ्ट पार्ट में लाई करता है, उसकी रेंज में लाई करता है।
अगर करता होगा तो अपन सर्च स्पेस जो है रिड्यूस कर देंगे। अगर नहीं करता है तो अपन दूसरे वाले पार्ट में सर्च करेंगे। और अगर लेफ्ट पार्ट सॉर्टेड नहीं है तो अपन राइट पार्ट, तो ओब्वियसली एक पार्ट तो सॉर्टेड होगा ही। तो अगर लेफ्ट पार्ट सॉर्टेड नहीं है तो राइट पार्ट सॉर्टेड होगा, तो अपन राइट में देखेंगे कि टारगेट है कि नहीं है। अगर नहीं होगा तो फिर वो लेफ्ट पार्ट में आ जाएगा, है ना। तो यही है बेसिकली इसकी अप्रोच। और ऐसे में क्या होगा, अपन सर्च स्पेस को हमेशा हाफ कर रहे हैं, तो वही बाइनरी सर्च का कॉन्सेप्ट। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो हो जाएगी वो log n हो जाएगी। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी log n हो जाएगी। अब मैं इस कोड पे आपको ड्राई रन करके दिखाती हूँ। एक अपन एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये मान लीजिए ये कह रही है अपन को दिया है 4 5 6 7 0 1 2 3 एंड टारगेट इज, अगर टारगेट हमारा 5 है और हमें रोटेटर सॉर्टेड एरे जो है ये दिया है, तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले करेंगे, पूरा आपको कोड लिख के दिखाते हैं कि स्टार्ट की वैल्यू जब तक एंड से छोटी है, एंड के इक्वल है, तब तक ये वाइल लूप चलेगा। हम मिड की वैल्यू निकालेंगे, मिड हो गया, अब हम चेक करेंगे क्या मिड जो है, सॉरी एरे ऑफ मिड इंडेक्स होता है ना, एरे ऑफ मिड जो है वो इक्वल है टारगेट की। अगर है तो अपन रिटर्न कर देंगे मिड, ठीक है। एल्स सिर्फ अपन क्या चेक करेंगे, क्या कौन सा पार्ट सॉर्टेड है। अपन अब ये चेक करने वाले, तो पहले अपन देखते हैं कि क्या लेफ्ट पार्ट सॉर्टेड है। लेफ्ट पार्ट का मतलब सॉर्टेड का मतलब होता है कि एरे ऑफ स्टार्ट शुड बी लेस देन मिड। अगर ऐसा है तो हम देखेंगे कि टारगेट क्या इसके अंदर लाई करता है। इसके अंदर लाई करने का मतलब है कि टारगेट जो है ग्रेटर देन इक्वल टू एरे ऑफ स्टार्ट है एंड टारगेट इज लेस देन एरे ऑफ मिड है। अगर ऐसा है तो अपन क्या करेंगे, अपन एंड की वैल्यू, मतलब अपन लेफ्ट पार्ट में सर्च करेंगे तो एंड की वैल्यू क्या हो जाएगी, मिड -1 हो जाएगी। एल्स अगर ऐसा नहीं है तो अपने राइट पार्ट में लाई करता है तो स्टार्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी, मिड +1 हो जाएगी। और अगर लेफ्ट पार्ट सॉर्टेड नहीं है तो अपन क्या करेंगे, राइट में सर्च करेंगे। राइट में सर्च करेंगे तो क्या होगा कि अब देखेंगे कि टारगेट जो है वो राइट पार्ट में लाई करता है। राइट में सर्च नहीं करेंगे, सॉरी, अगर लेफ्ट पार्ट सॉर्टेड नहीं है तो राइट पार्ट सॉर्टेड है। एक पार्ट तो क्योंकि सॉर्टेड होगा ही, तो राइट पार्ट सॉर्टेड होगा तो अपन सर्च करते हैं कि टारगेट उसमें लाई करता है कि नहीं लाई करता है। अगर लाइक करता होगा तो अपन क्या करेंगे, स्टार्ट की वैल्यू जो है वो मिड +1 कर देंगे। एल्स हम क्या करेंगे, एंड की वैल्यू मिड -1 कर देंगे। और एंड में अगर अपन को नहीं मिला आंसर इंडेक्स तो अपन रिटर्न -1 कर देंगे, ठीक है। ये है पूरा कोड आपका फाइल लो, और इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी log n, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी तो है ये अपनी O(1), ठीक है। अब हम ये पूरा कोड हो गया सीडो कोड। अब मैं ड्राई रन करके दिखाते हैं, इसको ड्राई रन करके दिखाते हैं। तो 0 1 2 3 4 5 6 7, तो अपनी मिड वैल्यू क्या हो जाएगी, सबसे पहले यहाँ पे लिखते जाते हैं। पहले स्टार्ट हो गया 0, एंड हो गया 7, तो मिड की वैल्यू क्या आएगी, 3 आएगी। 3 मतलब ये वाली वैल्यू 7 आई, ठीक है। अब अपन को चाहिए क्या है, 5 चाहिए। तो क्या मिड टारगेट के बराबर है, नहीं है। अब तो अपन चेक करेंगे कौन सा पार्ट सॉर्टेड है। अब देखेंगे अपन सबसे पहले कि लेफ्ट पार्ट सॉर्टेड है कि नहीं है, कि स्टार्ट की वैल्यू जो है वो मिड से छोटी होनी चाहिए।
तो स्टार्ट है अपना 4 एंड मिड है अपना 7। तो 4 जो है वो 7 से छोटा है, तो यानी कि लेफ्ट पार्ट अपना सॉर्टेड है। अपन को दिख भी रहा है कि 4 5 6 7 जो है अपना मिड पार्ट जो है सॉर्टेड है, और अपना राइट पार्ट जो सॉर्टेड नहीं है, क्योंकि 7 0 1 2 3 ये अपना सॉर्टेड नहीं है। मिड से लेके एंड तक देखते हैं अपन, ठीक है, तो ये नहीं हुआ सॉर्टेड, तो अपना लेफ्ट पार्ट सॉर्टेड है। अगर अपना लेफ्ट पार्ट सॉर्टेड अपन को पता चल गया, तो अपन क्या करेंगे, अब देखते हैं कि क्या टारगेट जो है लेफ्ट पार्ट में लाई करता है। तो अपना टारगेट जो है 5 है, तो अपन देखेंगे कि क्या टारगेट जो है वो अपने स्टार्ट से बड़ा है, 4 से बड़ा है, ठीक है, सही बात है। एंड टारगेट जो है लेस देन मिड वैल्यू है, 5 जो है 7 से छोटा है, सही बात है। तो मतलब टारगेट जो है लेफ्ट पार्ट में ही लाई करता है, तो अब अपने एंड की वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी 2, एंड स्टार्ट की वैल्यू होगी, स्टार्ट की वैल्यू तो 0 ही थी, तो अपन मिड फाइंड करेंगे, तो मिड की वैल्यू क्या आई, 1 आई। अब मिड की वैल्यू 1 आई, तो डायरेक्टली मिल जाएगा कि टारगेट जो है वो 5 के इक्वल है, तो अपन रिटर्न कर देंगे मिड वैल्यू। तो अपना जो टारगेट है उसका इंडेक्स क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और यही तो अपना आंसर है, ठीक है, यही आंसर है। अगर यहीं पे हमारा टारगेट होता, मान लीजिए 0 होता टारगेट, तब क्या होता, तब अपन चेक करते, तो अपनी मिड की वैल्यू क्या थी, 3 थी, ठीक है, 7 आ गया। अब अपन चेक करते कि लेफ्ट पार्ट सॉर्टेड है, तो लेफ्ट पार्ट तो सॉर्टेड है, तो टारगेट, क्या टारगेट जो है वो स्टार्ट से बड़ा है, तो हमारा तो टारगेट 0 है, लेकिन स्टार्ट तो 4 है, तो मतलब ये बड़ा नहीं है, तो अपना सीधे स्टार्ट यहाँ से क्या हो जाएगा, स्टार्ट की वैल्यू हो जाएगी अपनी 4, मिड 3 था तो 4 हो गया, और एंड की वैल्यू क्या है अभी 7 है, तो ये आ गया। अब अपनी मिड की वैल्यू क्या होगी, मिड की वैल्यू हो जाएगी 5 हो जाएगी, है ना, तो मिड की वैल्यू हो जाएगी 5, तो मिड की वैल्यू हो गई अपनी 5। अब अपन सर्च करेंगे, अब अपना जो एरे है वो इतना हो गया है, अब मिड की वैल्यू हो गई है मतलब 5th इंडेक्स यानी कि 1, तो अपन सर्च करेंगे कि क्या मिड जो है टारगेट के बराबर है, नहीं है, तो अब अपन सर्च करेंगे कौन सा पार्ट सॉर्टेड है इसमें। तो स्टार्ट जो हो गया, अभी अपना स्टार्ट क्या है, 0 है, 4th इंडेक्स है, 4th इंडेक्स है ना स्टार्ट, तो अपन क्या करेंगे, ये इंडेक्स है, आप नंबर से मत कंफ्यूज होना, ठीक है। तो अपन सर्च करेंगे कि लेफ्ट पास ऑर्डर है क्या, स्टार्ट जो है वो एरे ऑफ मिड से जो है छोटा होना चाहिए, तो हाँ छोटा तो है, स्टार्ट है 0 और मिड है 5, तो छोटा है, ठीक है। एंड टारगेट की वैल्यू जो है वो एरे ऑफ स्टार्ट के इक्वल या बड़ी होनी चाहिए, तो 0 ही अपना स्टार्ट है और 0 ही अपना टारगेट, तो सही बात है। एंड टारगेट जो है वो मिड से छोटा होना चाहिए, तो मिड है अपना 1, टारगेट अपना 0, तो छोटा है, यानी कि ये लेफ्ट पार्ट में ही लाई करता है टारगेट, तो अपन क्या कर देंगे, मिड की वैल्यू जो है, सॉरी एंड की वैल्यू जो है वो मिड -1 कर देंगे। मिड अपना 4 था, सॉरी 5 था, और तो अपना एंड जो हो जाएगा 5 -1 यानी 4th हो जाएगा, ठीक है। अब अपना स्टार्ट भी 4 हो गया और ये भी 4 हो गया, तो अपना जो मिड आएगा वो भी 4 ही आएगा, और मिड 4 आएगा तो अपन को इंडेक्स जो है वो 0 मिल जाएगा, तो अपना 0 जो है यहाँ से रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने आपको ड्राई करके भी दिखा दिया, और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी log n है, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ 1 है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने आपको ब्रूट फोर्स भी समझाई, O ऑफ n लीनियर सर्च से लेके वो log n बाइनरी सर्च अप्लाई करी, क्योंकि ये एरे सॉर्टेड था, इसलिए भले रोटेटेड था लेकिन ये सॉर्टेड था, तो जहाँ भी सॉर्टेड का आता तो अपन एक बार तो ट्राई करते ही हैं कि अपन बाइनरी सर्च अप्लाई करके देखें, तो अपन ने बाइनरी सर्च करी एंड लॉग इन टाइम में सॉल्व हो गया। तो इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। आपको अगर कोई भी डाउट हो तो आप वीडियो को दोबारा देखिए, और अगर फिर भी आपको डाउट आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू सो मच।